नमस्कार साथियों, अंतिम प्रहार यूपी टेट पार। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, वैसे ही मैंने 100 वन लाइनर प्रश्न लिए हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 30 में से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं ईवीएस या एसएसटी वाले सेक्शन से। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहीं कहीं पे डेट 5 फरवरी भी मिलती है, तो 4-5 दोनों मिले तो आप 5 फरवरी लगाइए, नहीं तो 4 फरवरी लगा सकते हैं। सही आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह हुआ करता था। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, पृथ्वीराज की जीत हुई। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज हार गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। लाला लाजपत राय द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगर बिंदुसार की बात आए तो मौर्य वंश में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार मौर्य वंश का सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, अशोक का पिता बिंदुसार। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न 21 नंबर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वीनस, यानी कि शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है और यह महान हिमालय में पड़ता है और स्थिति देखें तो नेपाल में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 29 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है और ये उड़ीसा में पड़ता है। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात आए तो दूध उत्पादन। रजत क्रांति की बात कही जाए तो अंडा उत्पादन। गुलाबी क्रांति की बात कही जाए तो झींगा मछली और प्याज उत्पादन। लाल क्रांति की बात कही जाए तो टमाटर उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति खनिज उत्पादन। ये आप याद कर लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, ये रूस में पड़ती है, खारे पानी की झील है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं में पड़ती है, पर्वत श्रृंखला का भाग है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, यानी कि मरकरी सूर्य से सबसे पास में है। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन संबंधी जो क्रांति है उसके जनक है वर्गीज कुरियन। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। भारत का मानक समय किस शहर से गुजरता है? तो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था प्रस्तावना को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अब है 6, पहले थे 7। जो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक यानी कि कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो CJI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्य जज। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? किस देश से? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निदेशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, और राज्यसभा का कार्यकाल अनवरत होता है, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शिक्षा का अधिकार RT किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनवरत, ये परमानेंट सदन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत वित्त आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जुड़े हैं? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। 61 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिन पहले सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हो गई है। वायु प्रदूषण का सूचकांक किसे माना जाता है? तो लाइकेन को माना जाता है वायु प्रदूषण का सूचकांक। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सबसे पहले प्रयोग किया इकोसिस्टम शब्द का A.G. टॉन्सले ने। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त प्राय जीवों से है, जो विलुप्त होने की कगार पे है। और रेड डेटा बुक जो होती है उसके पेज होते हैं पिंक कलर के, ये याद रखिए, रेड नहीं होते पिंक होते रेड डेटा बुक के पेज। ओजोन परत की मोटाई, जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है, एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो SO2 और NO2 जिम्मेदार है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। 73 नंबर प्रश्न, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी है। विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक है जॉइंट पांडा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है, पेरियार नदी के किनारे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, इसीलिए हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? तो नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, और अभी तक भारत में केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। उसके बाद नीति आयोग आ गया है। पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के अंतर्गत आती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व। GST भारत में कब लागू हुआ? तो GST भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। 85 नंबर, भारतीय रुपया का नया चिन्ह किसने दिया? तो D उदय कुमार ने भारतीय रुपया का नया चिन्ह दिया। नया चिन्ह ये होता है, नया चिन्ह कौन सा होता है? नया चिन्ह होता है ये, पहले होता था ऐसे रू, अब आ गया ये नया। D उदय कुमार ने नया चिन्ह दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। भारत में नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 में भाजपा के शासनकाल में हुई है।
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा का नाम मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, और अभी जल्दी में इसका नाम जी राम जी कर दिया गया, नरेगा का नाम। भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। अंतिम स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको क्या चाहिए वो कमेंट में आप बता सकते हैं किस विषय पर अगला वीडियो लाऊं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 KB यानी किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है। इंटरनेट के पते में HTTP का सही रूप क्या है? तो HTTP का सही रूप है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? तो IC चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में या फिर महामैराथन सीरीज में।